इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस। आइए आज ईडी में सरफेस रफनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तब कच्चे पदार्थ के साथ साथ वर्कर को एक उस प्रोडक्ट की ड्राइंग दी जाती है, जिसे वर्कर अच्छे से समझ करके प्रोडक्ट का सही निर्माण करता है। तो उस ड्राइंग में कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स होते हैं, जिसमें सरफेस रफनेस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक छोटी लेग होती है और दाएं साइड एक बड़ी लेग होती है। ये दोनों लेग इस प्रकार होती है। छोटी लेग अगर माना ए है तो ये बड़ी लेग 3a के बराबर होती है और दोनों लेग सतह से 60 डिग्री पर झुकी होती है। हम सरफेस रफनेस का इंडिकेशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। प्रथम जो सिंबल है, इसमें जो ए सतह है यह अंडर कंसिडरेशन है। ये पहला सिंबल जो है वो बताता है कि प्रोडक्ट का निर्माण हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इसी फिगर में ऊपर एक बार ऐड कर देते हैं, अर्थात दूसरा सिंबल जो है इस प्रकार से हो जाता है, तो इस सिंबल का तात्पर्य है कि प्रोडक्ट का निर्माण कीजिए और निर्माण के समय हम उस पर से कोई भी मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा सकते हैं, यानी मटेरियल रिमूवल होता है। इस सिंबल का तात्पर्य है मटेरियल रिमूवल। जैसे हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेथ मशीन पर बना रहे होते हैं, तो लेथ मशीन पर हम जानते हैं कि टर्निंग प्रोसेस होती है, अन्य और भी प्रोसेस होती है, जिसमें हम एक्स्ट्रा पदार्थ को काट कर अलग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल रिमूवल्स है। और इसी सिंबल में अगर बार की जगह एक सर्कल ऐड कर दें तो कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है। ये थर्ड सिंबल है और इस थर्ड सिंबल का तात्पर्य है कि हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी विधि से कर रहे हैं, लेकिन उसमें मटेरियल का रिमूवल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट फोर्जिंग के द्वारा बना रहे हैं, तो उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई भी पदार्थ, अन्य पदार्थ हम अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये सिंबल जो है नॉन रिमूवल मटेरियल का है। अब इन सिंबल को हम इस प्रकार समझते हैं। एक कॉम्बिनेशन सिंबल है जिसमें प्रमुख बिंदु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट कुछ न कुछ दर्शाता है, जिससे वर्कर समझकर उस कच्चे पदार्थ पर कार्य करता है। तो सर्वप्रथम ए जो है हमारी रफनेस वैल्यू को दर्शाता है। बी जो है वो प्रोडक्शन मेथड को दर्शाता है और इसमें जो सी है वो प्रोडक्ट की सैम्पलिंग लेंथ को दर्शाता है और जो डी है वह डायरेक्शन ऑफ ले को दर्शाता है और जो इसमें ई है वो मशीनिंग अलाउंस को दर्शाता है और इसमें जो एफ है यह अगर अन्य कोई अदर रफनेस वैल्यू है वो उसको दर्शाता है। और जो ए है यानी रफनेस वैल्यू का मान हमेशा माइक्रोमीटर में रखा जाता है। इसका मान रफनेस ग्रेड के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं, जो रफनेस ग्रेड होता है N1 से लेकर N12 तक। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के निर्माण के समय हमें सिंबल के साथ साथ उसके सारे पॉइंट्स या सारे माप या मान जो है लिखे हों, तो हम कैसे समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। जो 3.2 जो यहाँ पे जो सिंबल है वो रफनेस वैल्यू होती है, जो कि माइक्रोमीटर में होती है, या रफनेस वैल्यू को हम रफनेस ग्रेड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रफनेस वैल्यू को माइक्रोमीटर में लिखा गया है। ये माइल्ड है, ये 2.5 है, ये परपेंडिकुलर है, ये 2 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ का जो मान है रफनेस वैल्यू है, जिसका माप है 3.2 माइक्रोमीटर, यानी कि वर्कर समझ सकता है कि यहाँ जो मान है यानी रफनेस वैल्यू 3.2 माइक्रोमीटर है। और माइल लिखा है, माइल यानी यहाँ पे बी है, बी के स्थान पे माइल लिखा हुआ है। तो बी का मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि हम जॉब बना रहे हैं तो किस विधि के द्वारा बना रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पे लिखा है मिलिंग, यानी जो है प्रोडक्शन मेथड वो मिलिंग के द्वारा है। और सी के स्थान पे लिखा है सैम्पलिंग लेंथ, अर्थात जो सैंपल की लंबाई है वो 2.5 mm दी गई है। और डी के स्थान पे परपेंडिकुलर है, अर्थात डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले। तो जो डायरेक्शन ऑफ ले है वो परपेंडिकुलर होती है।
डायरेक्शन ऑफ ले का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट पर मशीनिंग करते हैं तो टूल जो है किस प्रकार से गति करता है, उस जाब की सतह पर किस प्रकार से गति करता है, तो टूल की गति को ही डायरेक्शन ऑफ ले कहते हैं। वह विभिन्न प्रकार की होती है जो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लंबवत है तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ले जो है वो परपेंडिकुलर है, और ई के स्थान पे टू लिखा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो मशीनिंग अलाउंस है यानी मशीनिंग के लिए जो अवकाश दिया गया है वो 2 mm है। तो इस प्रकार से हम सिंबल को देख करके सारे माप को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम चार्ट के माध्यम से विभिन्न मापों को समझते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं जिसमें प्रथम कॉलम में रफनेस वैल्यू लिखा है। रफनेस वैल्यू को हम RA से दर्शाते हैं और इसकी जो माप होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। हम माप को ग्रेड में भी दर्शाते हैं, रफनेस ग्रेड में। और उसके बाद जो तीसरा कॉलम है वो रफनेस सिंबल का है। यहाँ पे आप देखिए पहले कॉलम में रफनेस वैल्यू अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो वह उसका जो ग्रेड है N12 कहलाता है, N12, और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और उसके बाद रफनेस वैल्यू का मान 25 है, उसको रफनेस ग्रेड N11 में रखते हैं और उसका सिंबल सिंगल त्रिभुज यानी इस प्रकार से होता है। अब तीसरा रफनेस वैल्यू अगर 12.5 है यानी जस्ट इसका आधा, तो वह रफनेस ग्रेड N10 में है और इसका भी सिंबल इसी प्रकार से होता है, एक त्रिभुज के अनुसार। इसी प्रकार से रफनेस वैल्यू 6.3 के लिए रफनेस ग्रेड N9 होता है और रफनेस वैल्यू 3.2 के लिए रफनेस ग्रेड N8 होता है। उसके बाद 1.6 के लिए N7 होता है और इन तीनों का जो सिंबल है वो डबल त्रिभुज यानी इस प्रकार से होता है। तीन का सिंबल इस प्रकार से होता है। फिर 0.8 के लिए रफनेस ग्रेड N6 होता है, 0.4 के लिए रफनेस ग्रेड N5 होता है, 0.2 के लिए रफनेस ग्रेड N4 होता है और उसका सिंबल इस प्रकार से होता है। और 0.1 के लिए रफनेस ग्रेड N3, 0.05 के लिए रफनेस ग्रेड N2 होता है और 0.025 के लिए N1 होता है और इसका सिंबल इस प्रकार से होते हैं, 4 त्रिभुज के जैसा होता है। तो हम इस चार्ट को भली भांति से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहला जो है रफनेस वैल्यू 50 है, 50 का जस्ट आधा है और उसका जस्ट आधा 12.5 है, उसका आधा के लगभग 6.3 है, इसके आधे के लगभग 3.2 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो माप आ रही है वो आधे के करीब है, तो हम आराम से अच्छे से याद कर सकते हैं। और ग्रेड भी है, ग्रेड के अनुसार आप देखिए 50 के लिए है, ऐसे ऐसे आप इस चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो N12, N11, N10 ये तीनों ग्रेड हैं, ये रफिंग ग्रेड के अंतर्गत आते हैं, रफिंग ग्रेड। और N9, N8, N7 ये जो आते हैं फिनिशिंग ग्रेड के